मनोमंथन के साथ थोड़ा मनोरंजन होना जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब। आइए मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में संगीत सम्राट अंजन सलाका प्राण प्रतिष्ठा के प्राण, जिन्होंने सैकड़ों प्राण प्रतिष्ठाएं करके कीर्ति कलश स्थापित किए हैं। संगीत क्षेत्र के जानी मानी अमावत गैमावत परिवार की हस्ती भाई श्री अनिल जी गैमावत हमारे बीच में यहाँ पर पधार चुके हैं, जो परसों से कल्याणक के माध्यम से आपके दिल और दिमाग पर दस्तक देंगे और संगीत की स्वर लहरियों से भक्ति में आप सभी को भाव विभोर करेंगे। मैं चाहूंगा भाई अनिल जी गैमावत के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें। आपकी आज की दी हुई ऊर्जा परसों तक इनके मनोमस्तिष्क में समाहित होती रहे, ताकि ये सुंदर इतिहास यहां पर रच सके। मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग आ रहे हैं कृपया यथोचित स्थान ग्रहण करें। आगे जो सोफे की व्यवस्था है वो हमारे सभी मुख्य यजमान, मुख्य जो अतिथि हैं उनके लिए रिजर्व है, और पीछे जो कुर्सियां हैं उन पर आप सभी विराजमान होकर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। प्रतिष्ठा के तृतीय दिवस के शाम की भक्ति संध्या में आज एक अभूतपूर्व, अप्रतिम, अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक, अवर्णनीय नाटिका का मंचन होगा, और जिसका शीर्षक है मिच्छामि दुक्कडम। और आज की नाटिका के लाभार्थी है राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि पाली जिले स्थित रानी स्टेशन निवासी श्री रमेश कुमार जी जावतराज जी पुनमिया, उनके सुपुत्र श्री ऋषि जी, संदीप जी और पूरे पुनमिया परिवार की ओर से पुरुषार्थ से अर्जित लक्ष्मी का सदुपयोग कर आज की इस नाटिका के लाभार्थी बनने का सुअवसर प्राप्त किया है। मैं उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज के नाटिका के लाभार्थी रमेश कुमार जी जावतराज जी पुनमिया परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। 3 दिनों से इस मंच पर नाटिका का मंचन हो रहा है। प्रथम दिन सत्संगी रे, और दूसरे दिन आर्या पार, और आज मिच्छामि दुक्कडम। आपने 2 नाटिकाओं में देखा एक सारगर्भित दृश्य, एक सामाजिक जागरूकता का मंचन आपने यहां पर देखा, एक भावनात्मक दृश्य देखा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उतरे ऐसे शिक्षाप्रद मंचन को आपने सर्जन करके 2 दिनों से लगातार मनोमंथन कर आत्ममंथन किया, और यहां पर आकर आपने बहुत कुछ पाया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अनुमोदना करता हूं। संदीप जी, उनकी धर्मपत्नी नेहा जी और पौत्र और पौत्री जिनिसा, परिणी, आदित्य और दानिया, पुत्री रिंकू, सभी पुनमिया परिवार के चश्मो चिराग इस मंच पर पधारने का कष्ट करें। आपको बता दूं कि रमेश जी जावतराज जी पुनमिया जो आज के इस नाटिका के लाभार्थी है, साथ ही साथ इस महान मंगलकारी पावन प्रतिष्ठा में मंदिर जी में जो मंगल मूर्ति स्थापित होगी उसको भरवाने का और उसको विराजमान करने का लाभ भी इसी पुनमिया परिवार ने लिया है। रमेश जी हमारे रानी स्टेशन जैन संघ मुंबई के उपाध्यक्ष पद पर आरूढ़ हैं, और आपके नेतृत्व में हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों का एक संगोत्सव बड़े शानो शौकत से संपन्न हुआ, जिसमें आपकी सेवाएं सराहनीय थी और योगदान था। आप राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ठाणा के 5 वर्ष तक भूतपूर्व ट्रस्टी के रूप में कार्यरत रहे हैं। ये भूतपूर्व भले ही है उत्तम जी, लेकिन अभूतपूर्व है, और बहुत ही सुंदर 5 वर्षों में सेवाएं देकर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान थाना में बनाई है।
और परिश्रम की वलगांव से इन्होंने सफलता के चरमोत्कर्ष शिखर पर अपना कदम आसीन किया है। रानी स्थापत्य मंदिर जी में अभी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें भी आपने अप्रतिम सेवाएं दी थी। तो ऐसे हमारे लाडले रत्न जो आज नाटिका के लाभार्थी के रूप में विद्यमान है, आपका जो छोटा पोता आदित्य 3 वर्ष की उम्र से अपनी विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा है, और ये 5-5 हजार लोगों की भीड़ में जब ये वक्तव्य देता है तो लोग इसे सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। इतने सुंदर संस्कारों से संजीत ये परिवार यहाँ पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं ट्रस्ट मंडल से निवेदन करूंगा, समस्त ट्रस्ट मंडल ऊपर पधारें। परमपिता परमात्मा के समक्ष लाभार्थी परिवार ट्रस्ट मंडल पधारें, दीपक प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर आज के इस नाटिका का श्री गणेश कराएं, उद्घाटन करें। पधारिए श्रीमान उत्तम जी। और आज सबसे बड़ी बात है कि रमेश जी की पोती जिनीशा का जन्मदिन भी है, और जन्मदिन पर दादा ने आज उसे यह सरप्राइज दिया है, यानी इस नाटिका के लाभार्थी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनीशा को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। रमेश जी की पोती जिनीशा को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, चाहे हीरा मोती माणक दे, लेकिन शायद आप उससे संतुष्ट नहीं होगी। शासन का जो तोहफा आपको आज मिला है, यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार हमारी जिनीशा के बर्थडे पर तालियां बजाकर इसका स्वागत करें सब। बारी बारी ये दिन आए, बारी बारी ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, एक है श्री संघ की आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जिनीशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सभी ट्रस्टीगणों से निवेदन करूंगा, सुरेश जी ऊपर पधारिए, सभी ट्रस्टीगण, सभी पधारी साहब, पुनमिया साहब, ट्रस्टी जो भी हैं, हाँ, उदय भाई मंच पर पधारिए। हमारे संगीत सम्राट अनिल जी गैमावत से निवेदन करूंगा, अनिल जी गैमावत से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। प्राण प्रतिष्ठाओं के प्राण श्री अनिल जी गैमावत ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर जिन शासन में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, संगीत सम्राट अनिल जी गैमावत, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। परसों से इस मंच को संभालकर कल्याणक के माध्यम से आपके दिलों में अमिट छाप छोड़ेंगे अनिल जी गैमावत साहब। आगे जाओ अनिल भाई, आगे जाओ। बोले शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। जरा जोरदार बोलिए, दम से बोलिए। हाँ, बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जिनेंद्र, अभी आपने संगीत सम्राट वसंत जी को सुना है, और अभी बहुत जल्दी नाटक शुरू होने जा रहा है, तो 5 मिनट में नाटक शुरू हो जाएगा। श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ परमात्मा के समक्ष रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कर पुनमिया परिवार ने आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने की आज्ञा प्रदत्त की है। बस कुछ ही पलों में आइए आज का ये सुंदर नाटिका मिच्छामि दुक्कडम आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं। बस 22 तारीख से परम कृपालु परमात्मा के कल्याण की उजवनी शुरू हो जाएगी। पिछले
आज ये महामहोत्सव का तीसरा दिन, एक से बढ़कर एक नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। 22 तारीख के दिन, 22 तारीख से परम कृपालु परमात्मा के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच कल्याणक आप और हम अपनी आंखों से निहालेंगे और इसी विशाल वाराणसी नगरी में परमात्मा का एक कल्याणक का महामहोत्सव आप और हम झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। केवल 2 दिन आप और हम ये सब देखते हैं और उसके बाद माहौल बनना। धन्यवाद। बोलो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाग्यशाली बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र। हो अगर विश्वास तो पत्थर भी मूर्ति लगती है, वरना डॉक्टर की गोली भी व्यर्थ जाती है। हूँ छोटा पर बात करनी है थोड़ी बड़ी, आज दिन है बड़ा अद्भुत, क्यों ना बांट लूं आपसे मेरे विचारों की जड़ी। आज सुबह सुबह घर में शोर मच रहा था, सभी लोग मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मेरे मन में एक विचार ने दस्तक दी। मैंने तुरंत दादी से जाकर पूछा। दादी ने कहा, बेटा आज मंदिर में अच्छा कार्य होने जा रहा है। अच्छा, फिर तो कई लोग भी आएंगे ना, फिर तो मंदिर के इस कार्य में बड़ा धन व्यय भी होगा ना। क्यों ना हम इस धन व्यय के बदले कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल बनाएं, जिसकी आज हम सबको, हमारे समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अच्छा कार्य करना ही है, सेवा करनी है, अपने धन का सदुपयोग करना ही है, तो क्यों ना हॉस्पिटल और स्कूल बनाकर, क्या मंदिर में इतना धन व्यय करना। दादी ने एकदम सरलता से जवाब दिया, देखो बेटा, जैसे तन की चिकित्सा के लिए अस्पताल होता है, पर अगर तुम्हें मन की चिकित्सा करनी हो तो तुम्हें मंदिर ही जाना पड़ता है। मैंने दादी से कहा, पर दादी भगवान तो हमारे आसपास ही होते हैं, फिर मंदिर क्यों जाना। दादी ने कहा, देखो बेटा, जैसे हवा हमारे आसपास ही होता है, पर फिर भी हमें टायर में हवा भरने के लिए एयर पंप की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, पर मंदिर यानी निश्चय से पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर, ऊर्जा का चक्र हमेशा एक्टिव रहता है। मंदिर ना केवल पूजा और उपासना का स्थल है, वह तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का स्थल भी है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आधे से ज्यादा लोग स्ट्रेस, एंजाइटी के शिकार पाए गए हैं, जिससे कई बीमारियों को निमंत्रण मिला है। पर चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, पर मन को स्थिरता और शांति सिर्फ मंदिर में ही प्राप्त होती है। अच्छा दादी, मंदिर तक तो ठीक है, पर प्राण प्रतिष्ठा क्यों, इसका क्या अर्थ है। देखो, मंदिर की मूर्ति में आचार्य भगवान के श्री मुख से मंत्र उच्चार द्वारा प्राणों की प्रतिष्ठा करना, उनमें भाव को प्रस्थापित करना, यह है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं समझे। देखो, जैसे वाईफाई लगाने से हमें इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज का आनंद लेने को मिलता है, वैसे ही एक भक्त का प्रभु से मिलन तभी ही संभव हो सकता है जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। और अगर ये मिलन हो जाए तो हमारे भवों के दुख और पीड़ा मिट जाए और हम शीघ्र ही मोक्षगामी बन सकते हैं। वाह वाह दादी, आपने कितने अच्छे से समझाया। यह सुनकर तो मेरे 3.5 करोड़ रोम राय पुलकित हो गए। सच कहा, मेरे प्रभु से मिलन एक भक्त का मिलन होने जा रहा है। तो हे प्रभु, तुझे मैं मेरे अखियन में मैं खुद को निहारूं, तुझे हृदय कमल में स्थान को चाहूं, इस पावन प्राण प्रतिष्ठा में मेरे भव रोग मिटाऊं। जय जिनेन्द्र। कुछ आज्ञा विरुद्ध कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत ही सुपर। इतने छोटे से बच्चे ने लगातार 3 से 5 मिनट तक जबरदस्त
एक ही सांस में ये शब्द आपको सभी सुना है। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना आज के लाभार्थी परिवार, बहुत बहुत अनुमोदना। अभी हमारे बीच में महक प्रदीप राठौड़ 13 साल की एक बच्ची है। मैं उसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी मंच पर पधारे। भरतनाट्यम द्वारा आपके सामने संगीत के द्वारा ये पेश करेंगी अपना नाटक, नृत्य यहाँ पर पेश करेंगी। जोरदार तालियों से बच्ची की अनुमोदना कीजिए। उसके बाद में हमारे बीच में जीनल अमित मेहता जल्दी से जल्दी बैक साइड से मंच पर पधारे। 2 मिनट खाली, 2 मिनट। एक जीनल आएंगी, उसके बाद में लाइट। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहुणं। प्रथम सूर्य है आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान। आदिश्वर हे ऋषभदेव, आदिश्वर हे ऋषभदेव, हे जैन धर्म के प्राण। सत्य को खोजा सत्य को जाना, सत्य का अनुसंधान किया, सत्य का अनुसंधान किया। जैन धर्म के रूप में जग को जिनवाणी का दान दिया, जिनवाणी का दान दिया। तेरे बाद भी इस धरती पर 23 तीर्थंकर आए, 23 तीर्थंकर आए। केवल ज्ञान की ज्योति जगा कर पूज्य परम पद को पाए, पूज्य परम पद को पाए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। जोरदार तालियों से इसकी अनुमोदना। ये जो भरतनाट्यम है ना, हम सादा सा डांस कर सकते हैं, लेकिन भरतनाट्यम करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो बच्ची ने आपके सामने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। अभी अगली कड़ी में मैं जीनल अमित मेहता को 2 मिनट के लिए यहाँ पे बुलाऊंगा। उसके बाद में हमारे बीच में हमारे संघ की बालिकाएं छोटी छोटी, उनका एक 10 लड़कियों का परफॉर्मेंस है। उसके बाद में जो हमारा नाटक है उसको चालू रखेंगे। आज डांडिया का कंपटीशन था, उसमें बेस्ट डांस, बेस्ट ड्रेस और बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी वो जीनल अमित मेहता को आज अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडल। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इसकी अनुमोदना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगली कड़ी में हमारे कोरियोग्राफर मनीषा जैन। हाँ साहब, डांस ले लो फटाफट, लाइट बंद कर दो। छोड़ो, 5 मिनट के लिए है खाली। तू रख ना, बाद में वो नाटक का ये निकल जाता है। अपन ऐसा हर कोई प्रोग्राम करेगा, नहीं समझ गया। अभी क्या करेंगे, ये लोग का है, ये इसमें है ना सब। क्या इसमें कौन बोला था? कौन ये लोग कौन? इनका क्या लेन देन है? अपना संघ का है क्या? क्या है यार,
का हम आगाज करें, विश्व शांति का हम आगाज करें। जाने अनजाने हुई गलतियां उनको सभी सुधार करें। हम दिल से मिटा के वैर भाव बस एक दूजे से प्यार करें, बस एक दूजे से प्यार करें। मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं सबसे करते हम। मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं सबसे करते हम। लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो अहिंसा का परचम लहरा दो, लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो। जैन धर्म का सितारा हर तरफ ही चमकता है, सुन के जिन वाणी सही मन में दीपक जलता है। जैन धर्म का सितारा हर तरफ ही चमकता है, सुन के जिन वाणी सही मन में दीपक जलता है। भाव सच्चा हो अगर तो ही असर ये होता है। सारी दुनिया से दीवाना झूम कर ये कहता लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो अहिंसा का परचम लहरा दो। शासन सबसे महान, शासन जग की शान। बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान। बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन। वंदन 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 जिन शासन को वंदन। जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन।